अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 20.1 क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हमें ये सॉल्व करना है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस x माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस x माइनस सी एक्स माइनस ए कह रहा है कि जो इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल हैं एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए बी और सी तीनों बराबर ना हो जाएं। सवाल ये है कि आपके शो करें कि इसके रूट्स रियल हैं। रियल रूट्स के लिए हमें क्या करना होगा, श्योरिटी रखनी होगी या हमें कंफर्म करना होगा कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होंगे अगर ये तीनों बराबर हैं। यानी कि इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 तब होगा अगर तीनों ये क्या हो जाएं, ए बी सी क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो हमारे पास इस केस में अगर तीनों बराबर होंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा और डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमें पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, पहले ये शो करवाएंगे कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है इसको हम पहले रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा, जस्ट आई हैव टू सॉल्व दिस। तो पहले आप इन दो ब्रैकेट्स को आपस में, फिर इन दो ब्रैकेट्स को आपस में, फिर इन दो ब्रैकेट्स को आपस में, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू 0 भी होगा, इक्वल टू 0। तो इनको आपस में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का bx, माइनस a x से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का ax और माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस b तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई करके रखी। नाउ इसी तरह हम सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x मल्टीप्लाई बाय x तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस सी तो ये माइनस का सी एक्स, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय x तो ये माइनस का बी एक्स, उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाई बाय सी बी सी। नाउ इसी तरह हम थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x, दिस इज एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होगा माइनस a के साथ तो माइनस का ax और माइनस c मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा माइनस का cx एंड नाउ माइनस c और माइनस a मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का ac बराबर 0। ये हमने तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रखा है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म आपस में रखने होंगे, एक्स वाले सारे टर्म आपस में रखने होंगे। तो हम क्या करेंगे, बराबर देखें ये एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 3x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म हमने रख लिए। अब हमें एक्स वाले टर्म रखने हैं तो यहाँ देखें पहले तो ये माइनस का ax और ये माइनस का ax दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 टाइम ax। सेम इसी तरह ये माइनस का bx और ये माइनस का bx कितने हो जाएंगे, माइनस 2bx। ना उसके बाद हमारे पास x वाला और टर्म भी रहता है cx, ये रहा, ये माइनस का cx और ये माइनस का cx कितने हो जाएंगे, माइनस के 2cx। तो यहाँ पर हमने x वाले सारे टर्म्स क्या कर दिए, इनको अरेंज कर दिया। अब कांस्टेंट को रखना है, कांस्टेंट नंबर्स, यहाँ पर प्लस का ab, यहाँ पर प्लस का bc और यहाँ पर प्लस का ac, ये कांस्टेंट है बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, चले -2 कॉमन ले, यहाँ से -2x कॉमन ले सकते हैं, -2x कॉमन तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस b प्लस c बच जाएगा और बाकी ये तो कांस्टेंट है, ab प्लस bc प्लस
सी ए बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये जी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट एक तो -2 और दूसरा ये a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास पूरा कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास a क्या आया, हेयर a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। x को छोड़ के जो भी वैल्यू होती है वहां पर b की होती है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, x ये है ना, x को छोड़ें बाकी जो भी कुछ बचेगा x के साथ वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू आएगी -2 a प्लस बी प्लस सी, एंड बाकी जो भी है वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ हमें शो करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रूट्स रियल है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी, तो इधर रखेंगे -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4, a की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो a की जगह 3 रख रहे हैं, और c की जगह क्या रखेंगे, ये पूरी ब्रैकेट विच इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ तक हमने इसको वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लिया। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए ये स्क्वायर -2 के ऊपर भी है और a प्लस बी प्लस सी इसके ऊपर भी है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 12, और यहाँ रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। नाउ अब यहाँ पर देखें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अच्छा एक और काम कर लें कि यहाँ से 4 को कॉमन ले लें, पहले 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास फिलहाल बचा है। नाउ ये नीचे जगह नहीं है, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को रेज करके इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आया, एक तब तक ये डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यूज आई है ये वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, देन ये रेज करके दोबारा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सेम इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन जगह नहीं है, इसलिए आप क्या करें स्क्रीनशॉट लें इसका, या तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारा यहाँ तक नोट डाउन कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लाइन में ऊपर लिख लेता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया, दिस इज 4, और क्या आया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस, अच्छा मैं 3 मल्टीप्लाई, चले -3 फिलहाल सेम रखें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लें, मैं ये रेज करके इधर कंटिन्यू कर अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो मैं इसकी वैल्यू ये रखने जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 4 सेम। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक जस्ट मैंने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट की। नाउ उसके बाद ये -3 जो है इस a b प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -3ab -3bc से मल्टीप्लाई होगा
और माइनस का 3ca से मल्टीप्लाई होगा तो -3ca, तो यहाँ तक आ गया हमारे पास। नाउ अब देखें दिस इज 4, सेम इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखें क्या है, ये हमारे पास प्लस का 2ab और ये हमारे पास माइनस का 3ab, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस के ab आ जाएगा, प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, तो माइनस का ab बचेगा। सेम इसी तरह यहाँ प्लस का 2bc और माइनस का 3bc, तो हमारे पास माइनस का bc बच जाएगा। नाउ इसी तरह यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है हमारे पास 2ca प्लस का और माइनस का 3ca, तो हमारे पास माइनस का ca बच जाएगा। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। नाउ अब एक काम और करते हैं, क्योंकि हमें इसको होल स्क्वायर में बनाना है, तो होल स्क्वायर में तभी हम कुछ बना सकते हैं जब अगर हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर हो तो यहाँ पर 2ab हो, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं वहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस 4 के, क्योंकि ये 4 है ना, इसको 2 × 2 करके लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 करके लिख सकते हैं ना 4 को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चले फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब ये क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो 2 है ये मैं पूरी ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 2 सेम, बाकी ये वाला 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस का 2ca। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हमें फार्मूला बनाना है, अब हमें फार्मूला बनाना है कौन सा, ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पर माइनस का बनेगा क्योंकि a b माइनस के हैं, तो a माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर और माइनस 2ab होना चाहिए, माइनस का 2ab तो है लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है, हमारे पास 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 2 सेम, पहले यहाँ से मैंने एक a स्क्वायर लिया, यहाँ से मैं एक a स्क्वायर ले रहा हूँ तो एक यहाँ बच रहा है, उसके साथ माइनस का 2ab और सेम इधर से एक b स्क्वायर भी ले लेता हूँ। क्लियर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इनको अरेंज किया मैंने आपस में, और यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर एक b स्क्वायर बच रहा है अभी भी। तो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, मैं जानता हूं कि हमारे पास माइनस का 2bc यानी कि b स्क्वायर और c स्क्वायर वाले टर्म के बीच में इसको रख सकता हूं, तो प्लस। नाउ अब देखें तो यहाँ पर एक b स्क्वायर बच रहा था ना, तो उस b स्क्वायर को एक लिख रहा हूं यहाँ पर, तो b स्क्वायर हमारे पास पूरे हो गए, एक यहाँ पर b स्क्वायर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, b स्क्वायर खत्म हो गए, मतलब ये वाला टर्म अब नहीं आएगा, b स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। उसके साथ मैं माइनस का 2bc रख रहा हूँ, ये वाला माइनस का 2bc, और यहाँ पर 2c स्क्वायर है ना, एक c स्क्वायर यहाँ पर भी रख लेता हूँ, एक c स्क्वायर यहाँ पर भी रख लेता हूँ। तो अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, एक मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पर 2c स्क्वायर है तो एक c स्क्वायर आया, तो एक c स्क्वायर भी बचा हुआ है और एक माइनस का 2ca भी बचा हुआ है। तो जो अब टर्म्स बचे हुए हैं उनको एक साथ रखें। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर एक रहता था तो वो a स्क्वायर, उसके साथ माइनस 2ca भी मिला देता हूँ, माइनस 2ca, और यहाँ पर एक c स्क्वायर भी बचा हुआ है हमारे पास जिसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का c स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने क्या इसको केयरफुली थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास इन टर्म्स को बनाकर हम ये फार्मूला बना रहे हैं। तो देखें हमारे पास जहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो वहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो मतलब अब ये 2 तो सेम रहेगा, क्या कर सकता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस
इसी तरह बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ b माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ca प्लस सी स्क्वायर है, सेम जस्ट a c आ गए, तो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया इसका डिस्क्रिमिनेंट। और नोट डाउन करें कि यहाँ पर सारे टर्म्स के बीच में क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ये बात हमें कंफर्म हो जाएगी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी आंसर आए लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि यहाँ से ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो सवाल क्या कह रहा था कि आप शो करें कि इसके रूट्स रियल है। तो हैंस इट इज प्रूव्ड दैट, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव करवा दिया दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं हमारे पास क्या आएंगे, वो रियल आएंगे। और साथ ही साथ सवाल में था कि दे आर इक्वल अनलेस ए बी सी बराबर हो जाएंगे। तो आप ऑब्जर्व करो, अगर ए बी सी तीनों बराबर हैं, मतलब ए का वैल्यू बी के बराबर है, तो ए माइनस ये दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, जीरो आएगा। इसी तरह बी सी भी बराबर है तो ये भी कट जाएंगे, जीरो आएगा। इसी तरह ये भी कट जाएंगे, क्या आएगा, जीरो। मतलब तीनों अगर बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो अगर कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, जीरो। तो मैं यहाँ इधर लिख सकता हूँ कि इफ ए बी सी तीनों अगर बराबर हो जाएंगे देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, देन डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा जीरो के बराबर। और तब हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, तब हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तब रूट्स हमारे पास क्या होंगे, आर इक्वल। तो उस केस में हमारे रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ जाकर हमारा ये आज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 वो कंप्लीट होता है।